Yaosheng is a festival celebrated in Manipur for 5 days in spring, starting on the full moon day of the month of Lamta, which usually falls in March. Yaosheng, which is considered one of the most important festivals in Manipur, is indigenous traditions of Meitei people. Yaosheng celebrations go far beyond just colors. Various sports items and entertainment programs are organized by local clubs at their respective places. Yaosheng begins just after sunset in every village with Yaosheng Mai Thaba, or burning of the straw hut on the night of the full moon of Manipuri month of Lamta. Afterwards, children go for monetary donations called Nakatheng. Sri Tarun Vijay, former MP Rajya Sabha, is visiting Manipur to explore the Yaosheng festival. सर आपका मणिपुर में बहुत बहुत स्वागत है। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण। सर तो आप मणिपुर कैसा लगा आपको? मणिपुर संसार में सबसे सुंदर, दिव्य और एक प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की कृपा का एक क्षेत्र मुझे लगा। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, विनम्र हैं, संस्कृति की रक्षा करने वाले हैं और चाहे यहाँ पे मैदान में है, वैली में है या पहाड़ में है, उन सब लोगों ने मणिपुर को एक बहुत सुंदर क्षेत्र बनाया है और यहाँ आकर लगता है कि भारत कितना महान है। भारत की विशालता, विराटता वो देख के जो परिचय मिलता है तो चैतन्य महाप्रभु से परिचय होता है। यहाँ के प्राचीन श्री गोविंद जी मंदिर में आके दर्शन होते हैं और लगता है कि भगवान श्री कृष्ण और हमारी संस्कृति संपूर्ण हिंदुस्तान को एक सूत्र में बांधने का बहुत बड़ा माध्यम है। तो सर उत्तराखंड कोई स्टेट से कम नहीं है, तो आपको व्हाट ब्रिंग्स यू टू मणिपुर हियर? आपको ये यूनिक चीज़ क्या है जो आपको मणिपुर में आना पड़ा? For the long time, I had been associated with the stories, legacy, heritage, and culture of Manipur as a RSS Swayamsevak, and then a couple of students from Manipur were helped by me to study in Dehradun. तो उन सब बच्चों के गांव में भी मैं गया और उन सब से मिलके मुझे लगा कि अगर आपने मणिपुर नहीं देखा तो आप भारत को समझ नहीं सकते। मणिपुर को समझकर ही आप भारत की परिभाषा समझ सकते हैं। यहाँ की भाषा, यहाँ का इतिहास, यहाँ के विष्णुपुर में विष्णु मंदिर और यहाँ गोविंद जी की एक कथा तथा जिस प्रकार का नाम संकीर्तन होता है, उससे बढ़कर जब मैं यहाँ पे 6-7 साल पहले आया था तो मुझे यहाँ होली देखने का अवसर मिला। मुझे लगा इससे सुंदर होली तो संसार में कोई उत्सव नहीं है। हम लोग भी देहरादून में, मथुरा, वृंदावन, लखनऊ, कानपुर, पटना वहाँ पे होली मनाते हैं, लेकिन वहाँ का होली का एक दूसरा स्वरूप है और यहाँ का जो स्वरूप है ऐसा लगता है कि साक्षात स्वर्ग से प्रभु और देवता यहाँ उतरते हैं और इतनी शुद्धता, निर्मलता और स्वच्छता के साथ में मनाते हैं तथा धार्मिक रीति रिवाजों का इतना पालन होता है कि आप पश्चिमी वेशभूषा पहनकर होली नहीं मना सकते। आप पश्चिमी वेशभूषा पहनकर मंदिर में नहीं आ सकते। मंदिर में आरती का निश्चित समय है, भोजन के समय की निश्चित वेशभूषा है। आप जब होली मनाते हैं तो उसमें फूलों के रंग इस्तेमाल करते हैं, केमिकल नहीं इस्तेमाल करते। सबसे पहले आप होली गोविंद जी के साथ मनाते हैं, उसके बाद गांव में बच्चे आपस में मनाते हैं, फिर एक दूसरे से शरारत में चंदा भी लेते हैं, दान भी लेते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं और उसके बाद जो सबसे अद्भुत चीज़ है जो भारत में कहीं नहीं है, वो होली के समय 5 दिन यहाँ पे स्पोर्ट्स होते हैं। हमने अभी बच्चों से मिले, बड़ों से मिले, गांव-गांव में, हर स्ट्रीट में, हर एरिया में बच्चे जो हैं, बड़े, स्त्रियां, महिलाएं, पुरुष सब खेल खेलते हैं और घर में कोई खाना नहीं खाता है, शायद सब बाहर खाना खाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि पूरी सोसाइटी एक फैमिली बन जाती है और ये फैमिली का जो एक बॉन्ड है ये समाज को मजबूत करने में बड़ी सहायता करता है और यह भी बताता है कि a good festival must be celebrated a healthy way और उसके कारण ही ये जो भावना आई है, मणिपुर देश की क्रीड़ा राजधानी बन गया, इट्स स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ द कंट्री। तो ये सब देखने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और हमारे जो मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी ने, वो पहली बार भारत की स्वतंत्रता के बाद यह जो उत्सव है ये सारे देश में दूरदर्शन के माध्यम से जा रहा है और मेरा सौभाग्य है कि मुझे यह अवसर मिला है। मैं समझता हूँ कि यह भगवान श्री कृष्ण की कृपा है और मैं यहाँ सब लोगों से मिला हूँ, चाहे कोई मितई है
या कोई दूसरे संप्रदाय धर्म को मानने वाला है या दूसरी जाति का है, वे सब होली में एक दूसरे के साथ मिलते हैं और सब एक दूसरे को ग्रीट करते हैं. आई थिंक दिस इज द ग्रेटेस्ट बॉन्ड ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल fraternity, brotherhood, and a thread that binds all Indians together. तो सर आपने बताया कि आप मणिपुर कुछ सालों बाद आ रहा है, उसका ये होली याओसंग का एक्सपीरियंस आप कर चुका है, तो इस बार आपका एक्सपेक्टेशन क्या है? मेरा एक्सपेक्टेशन है कि जो यहाँ थोड़ा कष्ट है और थोड़ा डिस्टरबेंस है, तो भगवान गोविंद जी से प्रार्थना है कि मणिपुर में शांति आए, मणिपुर में खुशहाली आए, मणिपुर में हारमनी आए और सब समाज के लोग एक दूसरे के साथ मिलकर यहाँ पे रहें, ताकि मणिपुर प्रोग्रेस करे और देश का वास्तव में एक ज्वेल स्टेट बने. यहाँ के लोग इतने इंटेलिजेंट हैं और यहाँ के लोग साइंटिस्ट में गए हैं और इंजीनियरिंग में गए हैं, मेडिकल में गए हैं, हॉस्पिटैलिटी में तो मणिपुर इज़ द लीडर ऑफ द कंट्री. इतना सुंदर प्रदेश में कोई भी तरह का कष्ट और डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए. हम लोगों का एक सोसाइटी है, ये भारत माता का एक फैब्रिक के धागे हैं, थ्रेड्स हैं, जो आपस में मिलजुल के रहेंगे तो भारत माता का एक सुंदर वस्त्र बनेगा. तो भगवान गोविंद जी से यही प्रार्थना है कि हे भगवान, मणिपुर में अच्छी शांति लाइए ताकि यहाँ पे विकास हो, यहाँ पे डेवलपमेंट हो और यहाँ के लोग सारे देश में चमक सके, शाइन कर सके. यही प्रार्थना है. तो सर आपने बोला कि मणिपुर में वो याओसंग सेलिब्रेट करते हैं, उसका एक अब देखिए ना, मैं बताता हूँ, इतना सुंदर ये प्रसाद चढ़ाते हैं, ये प्रसाद दिखाएंगे, तो ये प्रसाद जो है यही देख के लगता है कि मणिपुर के लोगों के मन में कितनी सुंदरता है और भगवान के प्रति कितनी एक डिवोशन है. ये हम सबको इंस्पायर करता है. हाँ, थैंक यू. तो सर आपने भी बताया कि यहाँ का यूनिक वे है कि खेल को टू ब्रिंग द स्पोर्ट्स एज अ मेन आइटम व्हाइल सेलिब्रेटिंग होली. We just don't want to see Manipur as a national sports capital of the country. We want to see Manipur as the international sports capital. Yes, sir, indeed. And we must be the winner of the highest number of gold medals in the Olympics. प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी कहा है कि अगला हम ओलंपिक भारत में करने का विचार कर रहे हैं. यहाँ शांति खुशहाली हो जाएगा. हो सकता है मोदी जी के मन में आ जाए कि अगला ओलंपिक हम मणिपुर में करेंगे. हाँ, कितना शानदार होगा. हाँ. और मणिपुर के जो नौजवान हैं वो जब यहाँ गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल लेंगे और खेलों में अपना नाम कमाएंगे तो पूरी दुनिया में हमारे भारत का नाम होगा और मणिपुर का नाम होगा. हम उस दिन की कल्पना करते हैं, उस दिन के लिए भगवान गोविंद जी से प्रार्थना करते हैं. और चलो सर, आप तो हम कामधेनु माता से आशीर्वाद लेंगे. हाँ, अच्छा, कामधेनु माता तो सबके हाँ. वरदान, सबको वरदान देती हैं. हाँ सर. तो अब आप ये बताइए, हम कामधेनु माता के पास में हैं. हाँ. आप मणिपुर के लिए क्या प्रार्थना करेंगे? वही शांति सर. शांति चाहिए. हाँ. देखिए ना, सब लोगों को, मैं जहाँ भी गया, यहाँ पे विभिन्न क्षेत्रों में गया, मैं अपने मित्रों, कुकी मित्रों से भी मिला, सबसे मितेई मित्रों से मिला. सब कहते हैं वी वांट पीस, हैप्पीनेस, ऑनर, जॉय एंड प्रोग्रेस. तो वही हम कामधेनु माता से भी प्रार्थना करते हैं. तो हमें ज़रूर विश्वास है कि इस बार का याओसंग आने वाले अच्छे दिनों के लिए एक नया फेज़, नया एरा, नया अध्याय शुरू करेगा. और मुझे पूरा विश्वास है अगले साल हम जब यहाँ याओसंग मनाने के लिए आएंगे तो इससे ज़्यादा बड़ा होगा, इससे ज़्यादा लोग शामिल होंगे और सब मजहब के लोग इसमें शामिल होकर प्रार्थना करेंगे कि जय भारत, जय मणिपुर. हाँ सर. तो सर बात ये है कि हम कामधेनु माता के पास आए तो वो जो हमारी इच्छा है वो उसके कान पे बोले. हाँ, कान पे बोलेंगे. तो सर हाँ, तो सर हम अब 5 दिन याओसंग मनाएंगे, होली, कलर ऑफ फेस्टिवल.
तो आप कहाँ कहाँ के प्लानिंग करके आए हैं? हम यहाँ विभिन्न कॉलेजेस में जाएंगे और प्रारंभ तो हम गोविंद जी के मंदिर से करेंगे कि कैसे पिचकारी का उत्सव शुरू होगा। आज शाम को जहाँ जहाँ यौशांग को अग्नि विसर्जन होगा, चैतन्य महाप्रभु की पूजा होगी, उस पूजा के को हम देखने के लिए जाएंगे। और उसके बाद शाम को हम अपने मणिपुर के मित्रों के साथ मणिपुरी भोजन करेंगे। हाँ। हमारी इच्छा है कि जो मणिपुर के कुजीन है हाँ। उसको हम टेस्ट करेंगे। और विशेष रूप से याओसांग में क्या कुजीन बनाते हैं, क्या हमारे यहाँ गुजिया बनाते हैं। हाँ। और उसके बाद पूड़ी बनाते हैं, हलवा बनाते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें। और शाम को सब लोग एक दूसरे के घर में मिठाई देने के लिए जाते हैं। और दिन में पिचकारी करने के बाद में दूसरे वस्त्र, साफ़ सुथरे वस्त्र पहन के जाते हैं। तो उत्तर के क्षेत्र में आज 14 को मना रहे हैं, पर यहाँ पे आज याओशांग का अग्नि विसर्जन होगा और कल पिचकारी की जाएगी। तो हम उसको देखना चाहते हैं, विशेष रूप से किस प्रकार इतनी बड़ी बड़ी पिचकारियाँ होती हैं। हाँ। और वो पिचकारियाँ लेके सब गोविंद जी के मंदिर में आते हैं, तो वो देखने का बहुत मन है। ये स्मृति लेके हम वापस जाना चाहते हैं और पूरे देश को बताना चाहते हैं कि अगले साल के कैलेंडर में अभी से नोट कर लीजिए, अगली होली मणिपुर में मनाइए। अच्छा, तो याओशिंग भी या हम तो लोग सभी याओशिंग भी बोलेंगे सर। अब हम यह तो आरती के time नेशनल हो गई, फेस्टिवल सर। है। हाँ सर, आरती हो गई सर। आरती का एक्सपीरियंस किया आज, तो आपको कैसा लगा? सच में बताएं तो आई एम स्पीचलेस। इनडिस्क्राइबेबल आरती, जिसको हम अपनी भाषा में हिंदी में बोलते हैं शब्दातीत। यह शब्दातीत अनुभव है जो शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि श्री गोविंद का प्याराहन। धन्यवाद। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मैं आज यहाँ उस समय आया हूँ जब मेरे अनेक वर्षों के मित्र श्री प्रेमानंद शर्मा जी साथ में। वास्तव में यहाँ की जो याओशांग है, होली है, इसका सबसे पहला परिचय मुझे प्रेमानंद जी ने दिया। उन्होंने कहा कि जब तक आप ये आरती नहीं देखेंगे, यहाँ याओशांग नहीं देखेंगे, तब तक आप भारत को समझ नहीं सकते। उस समय मैं पांचजन्य में संपादक था और तभी से मैंने प्रयास किया कि मैं आऊँ। मैं तब से जब भी आया, मैं इस उद्देश्य को लेकर आया कि यह जो याओशांग है, ये भारत के हर नागरिक की ध्यान में आना चाहिए, उससे उसका परिचय होना चाहिए, क्योंकि उसके बिना वह होली की संपूर्णता को नहीं समझ सकता, होली की सार्थकता को नहीं समझ सकता। याओशांग को समझे बिना हम मथुरा वृंदावन की होली नहीं समझ सकते। तो यहाँ पे श्री राधे जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, कृष्ण कन्हैया के चरणों में प्रणाम करते हुए, मथुरा वृंदावन से और मणिपुर इम्फाल तक का जो एकता का सूत्र है, सांस्कृतिक एकता का सूत्र है, यह अद्भुत भारतीयता है। हाँ सर, आपने सही बोला। तो सर अब हम याओशिंग के इनिशिएट करने के वो शंगमई थाबा है, हाँ, उसका हम वहाँ वेट चलते करेंगे। हैं। आइए। यहाँ सब खेलते हैं इसके बाद। शादी जी का ना इची दे पानी से इची सुविधा। सर तभी जल जाएगा ना। और पगड़ी घर में रखते हैं कि ये वेल ड्रेसअप है, ये रात पे मीन सर। ऐसे बच्चों का। नहीं, लेडीज का भी। संपूर्ण उत्तर पूर्वांचल, जिसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अष्टलक्ष्मी कहते हैं, उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्यौहार या याओशांग है,
जो होलिका दहन के साथ शुरू होता है। आज यहाँ होलिका दहन है और कल पिचकारी अर्थात रंग का उत्सव शुरू होगा। और सबसे पहले यहाँ सब अपनी अपनी निश्चित होली की वेशभूषा है। उस वेशभूषा के अतिरिक्त आप किसी दूसरी वेशभूषा में होली नहीं मना सकते हैं। पुरुष श्वेत वस्त्र धारण करेंगे और जो महिलाएं हैं वे होली का एक विशेष वस्त्र है वो पहनेंगे। उसके साथ गोविंद जी के साथ पिचकारी के साथ रंग की होली खेलेंगे। फिर गांव-गांव में एक दूसरे के साथ खेलेंगे, मिठाई खिलाएंगे और बच्चे जो हैं वे विभिन्न प्रकार के उत्सव और खेल करेंगे। सारी दुनिया में इस प्रकार के उत्सव की कोई तुलना नहीं है। इस प्रकार का उत्सव, इतना रंग, इतनी शालीनता, गरिमा, भद्रता और स्वच्छता, निर्मलता, शुद्धता, ये किसी और पर्व में पूरे देश में शायद कम देखने को मिलेगी जितनी यहाँ मणिपुर में मितेई वैष्णव हिंदुओं के मध्य में देखने को मिलती है। और इसी कारण यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, एक कल्चरल हेरिटेज के रूप में जाए, यह भी यहाँ के लोगों की मांग है। और पिचकारी के उत्सव के साथ ही 5 दिन सारा क्षेत्र बंद रहेगा। केवल क्रीड़ाएं होंगी, स्पोर्ट्स होंगे, गेम्स होंगे और स्वदेशी गेम्स भी होंगे। फुटबॉल, हॉकी भी होंगी। जिसके पास जितना मैदान है उस मैदान में खेलेंगे। स्त्री, पुरुष, बच्चे सब खेल खेलते हैं और लगभग सब लोग बाहर खाते हैं और 5वें दिन सबको पुरस्कार दिए जाते हैं। हम समझते हैं कि सामाजिक एकता और राष्ट्रीय एकता का इससे सुंदर कोई उदाहरण नहीं मिल सकता। मथुरा वृंदावन को, रुक्मिणी राधा श्री कृष्ण के प्रदेश को मणिपुर के इम्फाल के साथ में जोड़ने वाला यह याओशांग उत्सव जो है यह अद्भुत, असाधारण है। और यह उत्सव भारतीयता को परिभाषित करता है। यह भी बताता है कि भले ही कथाएं कुछ और जुड़ गई हों, कुछ रस्म रिवाज रीति थोड़े बदल गए हों, लेकिन जो सांस्कृतिक एकता का धागा है वह आज सेतु हिमाचल एक है जो सारे भारत को एक वस्त्र के रूप में, भारत माता के एक वस्त्र के रूप में बुनता है, जिसे रविंद्रनाथ ठाकुर ने टुगेदरनेस, स्पिरिट ऑफ टुगेदरनेस और भारत की एकता का एक सुंदर नमूना बताया। यह मणिपुर का जो उत्सव है, मैं समझता हूँ कि इसका कोई अन्य उदाहरण नहीं है। इसीलिए हम यहाँ आए हैं और हम धन्यवाद देते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिनके कारण पहली बार यह उत्सव सारे देश में दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। Please make back. सही है। अब ये हद जल गया, तो आपका ये एक्सपीरियंस कैसा लगा? अद्भुत लगा। ऐसा लगा कि मैं किसी दूसरे लोक में आ गया हूँ और पृथ्वी के अलावा कोई एक दूसरा उपग्रह या कोई ग्रह है, नक्षत्र है, जहाँ पे केवल खुशी है, जहाँ पे बुराई का अंत हो गया और जहाँ पे सत्य की विजय हुई। हाँ। ऐसा यह यहाँ आके वैसे ही लगता है जैसे विजयादशमी पे लगता है। हाँ। और सबके चेहरे पे इतनी खुशी है, रौनक है और ये हिंदुस्तान का एक अद्भुत परिचय है। यही भारत है जिस भारत को हम इतना प्रेम करते हैं, आराधना करते हैं और भारत माता की यही पूजा है। यहाँ पे हमारे भगवान कृष्ण राधा का नाम लेकर उनको हमने प्रसाद भी चढ़ाया और एक प्रकार से एक नए मौसम की शुरुआत हुई, एक नया अध्याय शुरू हुआ और हम सब अपने जीवन में एक खुशी का पौधा लेके घर जा रहे हैं। हैप्पी याओशांग। हैप्पी याओशांग सर। Come from California. Yes. What brings you here and how did you get to know about this Yaoshang? Okay.
I'm a Manipuri dancer. So Your good name, ma'am? Sohini Ray, Dr. Sohini Ray. I'm a Manipuri dancer. I trained in Manipuri dance since childhood, and my guru's home is here in Imphal. So first time I came for Yaoshang was in 1991. It was quite different at that time, and I have come to Manipur and lived here and studied, did my PhD on Manipuri aspects of Manipuri culture. Now I have a dance school in California, Manipuri Dance School, and I'm back in Yaoshang after from 1991, 33 years. Many things have changed. I've come back to Manipur, but I haven't been able to come for Yaoshang. But so many things have really changed, but the spirit is the same, I think. I think the change is for good. The change is for good. You are seeing more colors. I'm seeing more colors, more kinds of hand looms. The temple has been renovated very nicely. Of course, many tall buildings that were not there. What's the message of Yaoshang for the country and for the world? I think come together, forget differences, and color your lives. Thank you. Thank you. Thank you. सबको होली का बधाई। ये अपने मणिपुर में होली 5 दिन का होता है। तो आज अभी शाम से शुरू हो गया। शाम में हम भगवान विष्णु का एक लोकल मेट का मंदिर बना के उसी से पूजा वूजा करके उसको जो इविल्स लोग को जो जलाता है, जो भगवान ने इसी तरह हम लोग ने वो हाथ बनाने के बाद में हम लोग इसको जला के पूजा करता है कि इविल जितना भी ये संसार में जो इविल का काम करता है वो लोग को सब जला दे और मुक्त कर दे। तो कल होगा पेशकारी, इसमें होगा हम बच्चों में और ये यूथ में ये अबीर जो कलर जो है वो ले जाके अपने अपने तरीक़ा से वो मज़ा करेंगे। और उसके बाद में ये हम लोग आज रात की अभी से शुरू करके हम लोग हो जाएगा, ये हम लोग नाकरथेंग बोलता है, लेकिन ये है एक काइंड ऑफ जो भिक्षा, जो बच्चे लोग घर घर जाके भिक्षा मांगेंगे और ऐसा करके हम लोग 5 दिन पूरा। लेकिन मणिपुर का अभी हो रहा है सिचुएशन, इसी वजह से हम लोग इतना होना था उतना तो नहीं होगा, लेकिन हर एक जगह पे से गोविंद जी टेम्पल में हो, बस्ती में जहाँ जहाँ ब्राह्मण लोग हैं, बस्ती अपने हिंदू लोग हैं, उसी जगह में हर एक बस्ती में ये सब मना लेता है।
been like jobbing in my again. You be lucky, banana. ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅ ꯁꯥꯟꯅꯧ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯏꯇꯣꯝꯇꯒꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯇꯤꯝ ꯋꯥꯡꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯨ The former MP Rajya Sabha, Sir Tarun Vijay, and he is also the former chairman, National Monument Authority, Government of India. Happy Yoshang! I wish you all the best. You are the pride of India. You are the pride of Mother India. You shine like a star in the sky of achievements. And with your victory, India wins. We wish you all the best. You inspire us to move ahead in our life. Manipur inspires us all in strength, in devotion, in sports, in discipline, in grace, in hygiene, in happiness, and in togetherness. You are a great people, and I have come here to salute your bravery and courage and sportsman spirit. It's not that you are just the national capital of sports for India. We wish that you become the international sports capital, and maybe one day we will be able to hold Olympics in Manipur. Thank you and Jai Hind.